Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you second chapter of computer of class 8 which is log on to MS Access. सो इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे MS Access के बारे में, कैसे हम ऑपरेट कर सकते हैं MS Access को, MS Access होता क्या है, या फिर कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं MS Access की प्रोग्राम की। सो MS Access चैप्टर को जानने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि डाटाबेस क्या होता है। सो डाटाबेस क्या है? अ डाटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली। सो डाटाबेस क्या है? एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से हम किसी भी डाटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं क्विकली एंड एफिशिएंटली, जल्दी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब सबसे नंबर वन पे डाटा क्या होता है। देखो बेटा, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल कि आपका नाम, आपका एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, ये सब कुछ स्कूल को ज़रूरत होती है रिकॉर्ड रखने की। उसके लिए एक स्कूल के पास एक तरीका है, एक फॉर्म होते हैं जिसके अंदर आपका सारा डाटा वो स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरा, आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपने कौन से ईयर में कौन सी क्लास पास की, आपने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए, ये पूरा इन्फॉर्मेशन या डाटा भी स्कूल को स्टोर करके रखना पड़ता है। तो जो तरीका स्कूल यूज़ करता है इस डाटा को स्टोर करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटाबेस। अब डाटाबेस से थोड़ा आगे चलते हैं। जब हम डाटाबेस करने का तरीका, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का तरीका कंप्यूटर के ऊपर करते हैं, तो उसको बोलते हैं DBMS, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, या किसी भी, जैसे स्कूल हो गए हमारे, उनको हेल्प करता है कि वो किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के ऊपर स्टोर कर सकें। जैसे कि आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर कितने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, कितने कितने मार्क्स उनको आए हैं, ये डाटा स्टोर वो अगर कंप्यूटर के ऊपर करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब उसके बाद हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस कितने टाइप्स का होता है? डाटाबेस यहाँ पे दो टाइप्स का होता है, फ्लैट फाइल डाटाबेस एंड रिलेशनल डाटाबेस। फ्लैट फाइल सबसे नंबर वन पे डाटाबेस क्या होता है? A flat file database refers to data file that contains a record which have a small fixed number of fields without any structured relationship. For example, Microsoft Excel. नंबर वन पे तो मैं आपको ये बता दूं कि फ्लैट फाइल डाटाबेस जो होता है वो बहुत ही कम जानकारी, कम इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और नंबर दो, ये एक रिकॉर्ड को के अंदर के जो रिलेशनशिप हैं वो नहीं बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने मनदीप सिंह नाम के बच्चे के डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, उसकी एज का, उसके फादर के नेम का ये रिलेशनिक बनाना हो, तो आप फ्लैट फाइल डाटाबेस के अंदर वो नहीं बना सकते हो। ऐसा डाटाबेस कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर आप कर सकते हो? कंप्यूटर के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है? वह है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके पहले जो आपकी क्लास होगी 7-6, उसके अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर चुके हो प्रोग्राम, जिसके अंदर हम रॉज एंड कॉलम्स देखते हैं, बहुत सारे होते हैं जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उनका रिलेशन कभी भी हम नहीं बना सकते। अब यहाँ पे दूसरा हमारे पास आता है रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आ रिलेशनल डाटाबेस स्टोर्स डाटा इन सेवरल टेबल्स एंड लिंक दोज टेबल्स टुगेदर टू गेट कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं और उन टेबल्स का हम रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। कि जैसे अगर एक टेबल के अंदर हमने स्टूडेंट्स का डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जैसे कि इंग्लिश के अंदर उसने कितने मार्क्स लिए, मैथ्स के अंदर उसने कितने मार्क्स लिए, तो ये सब अगर एक टेबल के अंदर रख रहे हैं और दूसरी टेबल के अंदर हम स्टूडेंट्स का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो रख रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों का हम जो रिलेशन है वो तय कर सकते हैं कि दोनों को एक साथ हम फाइंड कर सकते हैं, दोनों की इन्फॉर्मेशन को कंबाइन कर सकते हैं।
सो इस यही एक फ़ायदा है रिलेशनल डाटाबेस का। और जो आज का ये हमारा प्रोग्राम है MS एक्सेस, ये भी रिलेशनल डाटाबेस के ऊपर ही होता है, और ये बहुत ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है किसी भी डाटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा एक बार, डाटाबेस कितने टाइप्स का होता है? हाँ जी, नंबर 1 फ्लैट फाइल डाटाबेस और नंबर 2 रिलेशनल डाटाबेस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। जो डाटाबेस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि अगर हम कहें कि एक ट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप कहोगे कि उसका एक स्ट्रीम होता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उसके लीव्स होते हैं। वैसे ही हम डाटाबेस का स्ट्रक्चर बताएंगे अब क्या होता है। नंबर 1 पे डाटाबेस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे टेबल्स होते हैं। नंबर 1 टेबल्स होते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्वेरीज होती हैं, फॉर्म्स होते हैं और रिपोर्ट्स होते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। टेबल्स क्या होते हैं, क्वेरीज क्या होते हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं और रिपोर्ट्स क्या होते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास टेबल्स। टेबल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डाटाबेस। दे स्टोर द कंप्लीट डाटा इन स्ट्रक्चर्ड मैनर इन द फॉर्म ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। रॉज एंड कॉलम्स, रॉज क्या होते हैं, जो लेटी हुई लाइनें होती हैं, सो रही होती हैं, उनको रॉज बोलते हैं। और जो खड़ी होती हैं, जो जाग रही होती हैं, उनको कॉलम्स बोलते हैं। और जैसे ही रॉज और कॉलम्स को इकट्ठा हम ले लेते हैं तो वो टेबल की शेप ले लेता है। यानी कि जब आप बहुत सारे बॉक्सेस देखते हो तो वो टेबल कहलाता है, जिस टेबल के अंदर हम किसी भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। टेबल्स तो आपको पहले ही पता होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ रॉस एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल विच कंटेन्स ब्लॉक्स ऑफ डाटाबेस। आफ्टर दैट एलिमेंट्स ऑफ अ टेबल। एक टेबल के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे आता है फील्ड। ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल आर कॉल्ड फील्ड्स। एक टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे उन सभी कॉलम्स को क्या कहा जाएगा, फील्ड्स कहा जाएगा। यहाँ पे फिगर आपको दे रखी है 2.1। इस फिगर के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर सारी फील्ड्स दे रखी हैं, जिसमें रोल नंबर, फादर नेम, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, ये जो सारी क्या हैं, ये फील्ड्स होती हैं। उसके नंबर 2 पे टेबल्स के अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड्स होता है। अब रिकॉर्ड्स क्या होता है, जो लेफ़्ट साइड पे दे रखे हैं आपको 1 2 3, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। यानी कि जो भी रोज़ होते हैं एक टेबल के अंदर उनको क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड्स कहा जाता है। उसके बाद आता है डाटा। अब डाटा क्या होता है, जो भी हम इन सेल्स के अंदर फिल करते हैं कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि संदीप नाम के स्टूडेंट ने 89 इंग्लिश के अंदर हासिल किए, मैथ्स के अंदर 79, हिंदी के अंदर 60। तो ये सारा क्या है, एक डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन ने फिल कर रखी है टेबल के अंदर। तो ये तो था टेबल के एलिमेंट्स, जिसमें नंबर 1 पे हमने क्या देखा, फील्ड्स जो कि कॉलम्स होते हैं, जैसे रोल नंबर, फादर नेम, इंग्लिश, जो कि आप फिगर 2.1 के अंदर देख रहे हो। दूसरे नंबर पे हमने इसके अंदर देखा कि रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जो रॉज होती हैं 1 2 3 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। उसके बाद डाटा क्या होता है, ये भी हमने देखा। जो आप यहाँ पे देख रहे हो इन्फॉर्मेशन फिल कर रखी है संदीप के बारे में, नितिन के बारे में या मनविका के बारे में, तो ये सारी क्या है, डाटा है। आफ्टर दैट हम डिस्कस कर लेते हैं अगला जो डाटाबेस का स्ट्रक्चर है वो है क्वेरीज। टेबल के बाद आता है क्वेरीज। क्वेरीज क्या है, आ डाटाबेस स्टोर्स वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। बेटा जो भी डाटाबेस होता है वो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकता है। बट क्वेरीज हेल्प्स अस टू रिट्राइव द फिल्टर डाटा बेस्ड अपॉन सम कंडीशंस। हमारी जो भी कंडीशंस होती हैं उसके बेस के ऊपर वो डाटा हमें निकाल करके दे देती है, फिल्टर करके दे देती है। जैसे कि अगर मान लो कि आप गूगल के ऊपर कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, अगर आप मान लो कि आपने ABC सर्च किया, ABC के बारे में आप क्या सर्च करना चाहते हो, क्या आप ABC अल्फ़ाबेटिकली सर्च करना चाहते हो, या फिर ABC किसी कंपनी का नाम है वो सर्च करना चाहते हो? तो अगर आप उसके ऊपर कोई फ़िल्टर लगा दोगे
जिस फ़िल्टर की हेल्प से वो सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन ला के देगा आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो कहलाता है क्वेरीज़। तो क्वेरीज़ जो होती हैं वो हमें बताती हैं, हमें फ़िल्टर करके डाटा जो है वो प्रोवाइड करती हैं। हाँ जी, पहले था टेबल, फिर हमने किया क्वेरीज़, अब आते हैं क्वेरीज़ के बाद आता है फॉर्म्स। सो फॉर्म्स क्या है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी स्कूल में गए, आप वहाँ पे एडमिशन ले रहे हो। एडमिशन लेने के लिए वो आपको एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है आपको, जैसे कि आपका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, एड्रेस क्या है। सो जिस फॉर्म के ऊपर आप वो सभी चीज़ें फिल कर रहे हो वो एप्लीकेशन फॉर्म उसको बोल देते हैं ज़्यादातर। सो जो भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आप कोई इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो वो फॉर्म्स होते हैं। और डाटाबेस के ऊपर भी फॉर्म्स की ज़रूरत होती है, चाहे आप कंप्यूटर के ऊपर फिल कर रहे हो, चाहे आप नॉन ऑफलाइन फिल कर रहे हो किसी भी फॉर्म को। तो फॉर्म के ऊपर आप जो भी डाटा फिल करते हो जो फर्स्ट टाइम, वो फॉर्म्स कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट जो है डाटाबेस का स्ट्रक्चर, वो है रिपोर्ट्स। जैसे कि आपने एग्ज़ाम्स दिए, एग्ज़ाम्स देने के बाद जब आपको आपका रिज़ल्ट आपके रिपोर्ट कार्ड से मिला तो वो कहलाते हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले द सिलेक्टेड डाटा इन आ प्रिंटेबल फॉर्मेट। सो जो सिलेक्टेड डाटा कैसे? नंबर वन, रिपोर्ट कार्ड पे क्या सिलेक्ट डाटा चाहिए आपका? आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, आपकी क्लास कौन सी है, और उसके बाद आपने किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स हासिल किए हैं। तो ये सिलेक्टेड डाटा जब हम प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट फॉर्म में तो उसको क्या बोला जाता है? रिपोर्ट्स बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया नंबर वन पे डाटाबेस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि डाटाबेस कितने टाइप्स का होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटाबेस, जिसके अंदर टेबल के बारे में जाना, क्यूरीज के बारे में जाना, फॉर्म्स के बारे में जाना, रिपोर्ट्स के बारे में जाना। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 के बारे में।